अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो फाइनली ये 2 सूट आ गए हैं जो मैंने कल आपको दिखाए थे ना, 2 सूट, और कहा था कि मैंने 4 मंगवाए थे, तो उन्होंने 2 भेजे थे और 2 ये इन्होंने अब भेजे हैं। तो मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये ब्लैक वाला लगा था। वैसे तो ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन अब मैंने सोचा था कि मुझे दूसरे कलर्स भी पहनने चाहिए, क्योंकि ब्लैक पहन कर बोर हो गई थी। लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने ये भी मंगवा लिया। और ये इसकी शॉल है, तो ये ज़रा ज़्यादा प्रिंटेड है और वो शर्ट ज़रा सिंपल है, तो वो ज़्यादा अच्छा कम्बिनेशन लग रहा था मुझे। और ये 2 पीस सूट है और इसकी प्राइस थी 1700। और मैं सोच रही हूँ कि जिस तरह से ये इस पिक्चर में बना हुआ है ना, मतलब बॉर्डर जो है वो साइड पे लगाया हुआ है इन्होंने, तो इसी तरह से स्टिच करवाऊँ और इंशाल्लाह स्टिच करवा कर भी आपको दिखाऊँगी। तो ये इसकी शर्ट है और मतलब ये जो बॉर्डर है ये साइड्स पे लगवा लूँगी ना, तो प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं इसको स्टिच करवा लूँगी। अच्छा, मैं इतनी कोशिश करती हूँ ना कि मैं ब्लैक ना लूँ, लेकिन हमेशा मुझे सबसे ज़्यादा ब्लैक सूट पसंद आ रहे होते हैं। और ये है दूसरा सूट, इसका कलर मेरी बहन को बहुत पसंद आ रहा था और डिज़ाइन भी। तो अच्छा, वैसे एक बात है कि इन दो ये एडन रोब के हैं दोनों सूट ना, तो इनकी जो खद्दर है ना, वो जो मैंने कल पिन सही थी खद्दर दिखाई थी ना, उससे बहुत डिफरेंट है, मतलब लाइट है बहुत ना, तो उनकी ज़रा मोटी थी। तो ये जो वाली जो होती है ना, मतलब ये होती पतली है लेकिन गर्म रहती है, और जो मैंने कल आपको दिखाई थी वो ज़रा मोटी थी। तो मुझे इसका स्टफ़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग इस अगर मंगवाएं तो एडन रोब के मंगवाइएगा, क्योंकि इसके मुझे ज़्यादा अच्छा स्टफ़ लगा है। और मंगवाया ये मैंने लाम से ही है, मतलब वो जो इंस्टाग्राम पे पेज है लाम, उनके पास सारे ओरिजिनल सूट होते हैं। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर पोस्ट नहीं है, बस ये मुझे अच्छे लगे हैं इनकी ड्रेसेस, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। और दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं ये वाला सूट भी रख लूँ, लेकिन मेरी जो बहन है ना वो मुझे छोड़ेगी नहीं। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूँगी। तो मैं ये क्लेंज़र लेकर आई थी, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक तो इससे मेकअप बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर देता है ये, और ब्लैक हेड्स के लिए बहुत अच्छा है, ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा है। मतलब अब तक की मैंने जितने भी क्लेंजर्स यूज़ किए हैं ना, उसमें मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि सर्दियों में ना आपकी स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसको यूज़ करने से ना स्किन ड्राई बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, और मेकअप बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर रहा था, और एकदम से जो स्किन क्लियर हो जाती है ना, नीट सी हो जाती है, वो हो रही थी। क्योंकि इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, और वो एक्नी प्रॉन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आजकल पिंपल्स भी निकल रहे थे, और मुझे ना कभी भी कोई क्लेंजर जो है ना उसमें सेटिस्फाइड नहीं होती कि भाई क्लेंजर आपको सूट कर रहा है ज़्यादा या नहीं कर रहा। मुझे कोई अच्छा ख़ास मिला नहीं था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर आप में से किसी को क्लेंजर लेना हो तो आप ये ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्लेंजर है ये, और एकदम से स्किन को नीट कर देता है, सारा डर्ट वगैरह जो होता है वो साफ़ कर देता है, ठीक है ना। की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता ये, और इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत मज़े की है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आपने इसको थोड़ी सी गीले फेस पर अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर ये थोड़ा सा बीच में ड्राई हो जाए तो आपने हल्का सा हाथ गीला करके उसके साथ फिर अच्छे से अपना फेस को जो है ना वो मसाज करना है 5 मिनट तक, और उसके बाद पानी से मुँह धो लेना है। तो बस मैं आजकल यही वाला क्लिनजर यूज़ कर रही हूँ, सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पर शाम का टाइम है, और ये जो आपको बहुत मज़े का चिकन पुलाव नज़र आ रहा है कि हम लोगों के नेबर्स से आया है, वो भी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं, तो उन लोगों ने आज ये चिकन पुलाव भेजा है और फ्रूट ट्राइफल भेजा है। तो एकदम से जब कहीं कहीं से कुछ खाने का आता है ना, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है, मतलब सबको ही होती होगी, लेकिन खाने की चीज़ देखकर वाकई इंसान को एकदम से खुशी होती है। और ये तो हमारे इस्लाम में भी है ना कि अपने नेबर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो जब वो लोग शिफ्ट हुए थे, हम लोगों ने भिजवाया था, और अब उन्होंने ये भिजवाया है, तो इस तरह बहुत मोहब्बत बढ़ती है आपस में। तो इस तरह एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और खाने की चीज़ें तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं एकदम से जब कहीं से आ जाती हैं, और स्पेशली जब चावल हों। चावल तो मेरे फेवरेट हैं, मतलब किसी भी तरह के बने हो ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये बहुत टेस्टी थे। तो थैंक यू आंटी। और इस वक्त मैं बैठ कर यहाँ पर चाय पी रही थी, और मैंने चाय छोड़ कर जो है वो चावल खाना शुरू कर दिए। साथ साथ में ये ड्रामा एंजॉय करी थी परी साथ। अच्छा, किस किस ने देखा है ये, क्योंकि इसकी लास्ट एपिसोड आ गई है, और शुक्र है लोग ने लास्ट एपिसोड में बंदे को नहीं मारा, हीरो को नहीं मारा, क्योंकि जो जिस नॉवल पर ये बना है ना उसमें तो इसको मतलब उसमें ये था कि इसकी डेथ हो जाती है, तो बड़ा दुख हुआ था मुझे। लेकिन शुक्र है कि ड्रामे में इन्होंने इसकी एंडिंग थोड़ी अच्छी कर दी है।
और वो लास्ट टाइम की तरह पूरी आवाम रोई नहीं है, क्योंकि ये भी सिनेमा में लग रहा था तो सबको लग रहा था कि इसका हीरो भी मर जाएगा, लेकिन चलें इन्होंने थोड़ा सही कुछ कर दिया, वरना फिर आवाम रो रही होती कि क्यों मार दिया बंदे को। क्योंकि जब भी इन्होंने कोई हिट चीज़ करनी होती है ना तो ये हीरो को मार देते हैं। आई एम रियली सॉरी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस ड्रामे को नहीं देखा और मैंने उनको स्पॉइलर दे दिया है। तो खैर है ना, मतलब सिर्फ आखिरी किस्त का ही बताया, आप बाकी एपिसोड्स देख सकते हैं इसकी। अच्छा, वैसे लैपटॉप पे ड्रामा देखने का इतना मज़ा नहीं आता। वो जो ड्रामा होता था ना, जैसे हम टीवी पर 8 बजे वाला ड्रामा देखते थे, उसका जो मज़ा होता था ना, वो अब लैपटॉप पर या मोबाइल पर ड्रामा देखने का नहीं आता मुझे। तो इसलिए मैं ड्रामे मतलब कम जो बहुत मतलब फ़ेमस हों कि ये बहुत अच्छा ड्रामा है वो देखती हूँ, सारे ड्रामे नहीं देखती, क्योंकि वो मज़ा ही नहीं आता जो टीवी के सामने बैठ कर आता था देखने में। तो टाइम काफ़ी चेंज हो गया है। अच्छा खैर, यहाँ पर अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि बस करो और खाना बना लो। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर दूध बॉईल हो रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर प्याज फ्राई कर रही थी। ऐसी वही सिंपल सी रेसिपी है, तो मैंने सोचा कि इसको किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज बस ऐसे ही जल्दी से बना लेती हूँ, तो बस यही कर रही थी। और आप लोगों से वैसे भी इस तरह से शेयर करने का मतलब ये होता है कि मैं अपनी जो डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, ताकि अगर इससे किसी को कोई फ़ायदा पहुँचता है, जैसे अब मैंने सेल्स के कपड़े मंगवाए हैं या फिर क्लिनसर वगैरह, तो अगर इससे किसी को फ़ायदा होता है तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे अच्छा लगता है इस तरह से आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करना और कभी कोई रेसिपी शेयर करना। तो क्योंकि जैसे आपको पता है हर घर का खाना डिफरेंट होता है ना, रेसिपीज़ डिफरेंट होती हैं। तो अगर किसी को इस तरह से अच्छा लगता है तो वो इस तरह से बना सकता है, और मतलब किसी को हमारी ज़ात से फ़ायदा पहुँचे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।